हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड इस वीडियो में हम इंटरनेशनल लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्स्ट्राडिशन कवर करेंगे जो कि यूजीसी नेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं हम इस टॉपिक को। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या होता है। एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है जब कोई क्रिमिनल क्राइम कर ए कंट्री से बी कंट्री में भाग जाता है तो कंट्री ए कंट्री बी से रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप हमें उस क्रिमिनल को सौंप दें ताकि उसका हम ट्रायल अपनी कंट्री में कर सकें। तो क्या है एक्स्ट्राडिशन? एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि किसी अक्यूज्ड को जब वो क्राइम करके दूसरी कंट्री भाग जाता है तो उसको अपनी कंट्री में वापस लाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम एक्स्ट्राडिशन कहते हैं। तो ये एक्स्ट्राडिशन का मीनिंग हो गया। आइए समझते हैं कि एक्स्ट्राडिशन किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो एक्स्ट्राडिशन दो प्रिंसिपल पर बेस्ड है। पहला है बायलैटरल ट्रीटी एंड दूसरा है रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल। सिर्फ ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इससे रिलेटेड कन्वेंशन कौन सा है, क्योंकि कन्वेंशन इंटरनेशनल लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड कन्वेंशन है यूरोपियन कन्वेंशन ऑन एक्स्ट्राडिशन 1957 का, जो कि कहाँ अडॉप्ट किया गया था? पेरिस में। ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम ये भी याद रखें कि इसे अडॉप्ट कहाँ किया गया था। इसको अडॉप्ट किया गया था पेरिस में। और कब अडॉप्ट किया गया था? 13 दिसंबर 1957 को इसे अडॉप्ट किया गया था। पर ये कब आया था इन फोर्स, ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये इन फोर्स आया था 18 अप्रैल 1964 को। आइए से रिलेटेड केस लॉ समझ लेते हैं, क्योंकि केस लॉ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। या तो ये पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा केस लॉ एक्स्ट्राडिशन से रिलेट करता है, या इनकी क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं? मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। तो इनके ईयर बहुत ज़्यादा याद ज़रूरी है, इनको याद कर लीजिए इस क्रोनोलॉजी से। इसको याद करने का एक और तरीका है, अगर आप सिर्फ इनके नाम समझ लें कि इसके बाद कौन सा नाम आ रहा है, तो इनके ईयर अगर आपको याद नहीं होते हैं तो आप इनके नाम को अगर क्रोनोलॉजी के साथ याद कर लेंगे तो भी आप इनको सॉल्व कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो यूएस वर्सेस रॉशर का जो केस है 1886 का है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट केस माना जाता है सावरकर केस। सावरकर केस है 1911 का। उसके बाद है राम बाबू सक्सेना वर्सेस स्टेट का केस, जो कि 1950 का है। उसके बाद स्टेट ऑफ मद्रास सीजी मेनन का केस है 1954, हेंस मुलर केस 1955, मुबारक अली अहमद केस 1957, तारस ऑफ एक्स्ट्राडिशन केस 1963। नेक्स्ट इज नवल ऑफिसर एक्स्ट्राडिशन केस एंड नारक ब्रदर्स केस 1976। तो ये सारे केस लॉस हो गए। अब हम समझेंगे कि एक्स्ट्राडिशन के साथ में कौन से रेस्ट्रिक्शंस जुड़े हैं, यानी कि ऐसे कौन से क्राइम है जिनके लिए एक्स्ट्राडिशन की प्रोसेस पूरी नहीं हो सकती। पहला है नॉट पॉलिटिकल क्रिमिनल, दूसरा है नॉट मिलिट्री क्रिमिनल, तीसरा है कि यानी कि पॉलिटिकल क्राइम्स नहीं किए हो उसने, मिलिट्री क्राइम्स ना किए हो, रिलीजियस क्राइम ना किया हो, रूल ऑफ स्पेशलिटी अप्लाई करती है, यानी कि आपने अगर मर्डर के लिए किसी अक्यूज्ड को एक्स्ट्राडिशन चाहते हैं कि इस मर्डर के लिए आप किसी अक्यूज का एक्स्ट्राडिशन चाहते हैं तो आप उसका ट्रायल मर्डर का ही कर सकते हैं और किसी ऑफेंस का उसका ट्रायल नहीं कर सकते। तो ये होती है रूल ऑफ स्पेशलिटी। इसके बाद है प्राइमा फेसी एविडेंस होना चाहिए, और एक्स्ट्राडिशन कभी भी अपने खुद के सिटीजन का नहीं किया जाता। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।